अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बताऊंगी स्नैप बनाने का बहुत ही आसान तरीका। अगर आप लोग एक बार से सीख जाएं तो आपके लिए सेकंड टाइम बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर आप लोग सबसे पहले बैड में WPS ऑफिस डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ओपन करेंगे तो आपको सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको क्रिएट ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और उसके बाद जब ब्लैंक वाला ऑप्शन है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ये अब आपके पास पूरी ब्लैंक शीट है, आपने अब इस पर अपने असाइनमेंट राइट करनी है। ठीक है, टीचर्स हमें क्वेश्चन देते हैं कि इसके असाइनमेंट बनाए, तो हमें बस उसके आंसर नहीं होता। इसके लिए हम लोग सबसे पहले चैट जीपीटी पर जाएंगे, वहाँ पर जाके आपको जो भी क्वेश्चन आप वहाँ पर डालेंगे। ओहो, देखा मैंने इतने क्या यहाँ पर लिख दिया है, वर्ड की जगह पर विजिटेड। चलो कोई बात नहीं, चैट जीपीटी समझ जाता है हमें। ठीक है, तो आप लोग ने यहाँ पर इसको सर्च कर लेना, जो भी आपके टॉपिक को आपने 5-6 क्वेश्चन जितने भी हैं। ठीक है, तो आपने इसे देते जाना है, तो वो आपको डिटेल में उसके आंसर आपको दे देगा। ठीक है, जैसे आप उस पूरा आंसर आ जाए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद सिलेक्ट टेक्स्ट पे आप लोगों ने जाना है। और जहाँ से जहाँ तक आप लोग सिलेक्ट करना चाहें आप उसे वहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जाके आप लोग अपने जो WPS ऑफिस वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हमने इसे यहाँ से कॉपी कर लिया। अब हम दोबारा WPS ऑफिस पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर आप लोग इस तरह आपके सामने जैसे आप उसे ओपन करेंगे तो नीचे देखिए लिखा हुआ, तो बस यहाँ पर क्लिक कर दे। जब आप टैप करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे फ्रंट पर आ चुकी है। तो अब मैं आपको उसकी सेटिंग बताऊँगी कि आप लोग इसे किस तरह सेट करते हैं, उसका बिल्कुल सही तरीका असाइनमेंट का क्या है। ठीक है, अब मैं सबसे नीचे लेगी और सबसे पहले असाइनमेंट बनाने का तरीका ये। अब सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे असाइनमेंट। ठीक है, जब भी आपका असाइनमेंट नंबर 1 2 3 जो भी है। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1। उसके बाद आप लोग इसको ना सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नजर आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसका साइज़ हम बड़ा करेंगे। ठीक है, आप इसका जो भी साइज रखना चाहे 12 14 16 20 24 जितना बड़ा आपको सही लगे, आप जितना से छोटा करना चाहे आप यहाँ से इजीली उसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसका साइज़ तो सेट कर लिया है। साइज सेट करने के बाद आप इसे थोड़ा सा दरमियान में रखें, साइड पर रखें, जिस तरह आपको इसकी सही लगे आप लोग उसको उस तरह रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन राइट करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो राइट करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा इसकी भी एडिटिंग करेंगे, क्योंकि असाइनमेंट नंबर 1 का जो हमने साइज सिलेक्ट की है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग उससे कम साइज रखेंगे। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा लगे कि वो असाइनमेंट थी और ये क्वेश्चन है, तो हम उससे थोड़ा सा, अगर हमने 22 रखा तो हम उसको 20 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर बी नजर, बी का मतलब यानी बोल्ड के यहाँ पर आपसे बोल्ड हो जाएगा, यानी थोड़ा सा ये मोटा हो जाएगा। उसके बाद ये आई वाला ऑप्शन है, इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो यू वाला ऑप्शन है, इसके बाद 3 यहाँ पर है। एक के ऊपर आपकी लाइन सीधी आ जाएगी, एक के ऊपर जो लाइन है वो डॉटेड होगी, और जो आपके पास तीसरा ऑप्शन है उसके बाद आपकी लाइन जिग जैग आ जाएगी। उसके बाद जो नीचे कलर है उससे आपका कलर भी चेंज हो सकता है। और जो ऐसे ऊपर लाइन लगी हुई है आप लोग इस पर करें तो यहाँ पर आप लाइन चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप लोग अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप जिस तरह का कलर रखना चाहें। उसके बाद नीचे हाईलाइट है, जैसे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमसे हाईलाइट करा जाता है, यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप खत्म करना चाहें उसे खत्म भी कर सकते हैं। इसके बाद ये नीचे मल्टीपल वाली ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग इस थोड़ा सा स्पेस वगैरह दे सकते हैं कि आगे पीछे यहाँ पर चला जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद समटाइम हम लोग जब कोई पॉइंट लिख रहे हैं तो हम उसके ऊपर ना छोटे छोटे डॉट्स या स्टार या एरो की तरह बना लेके ये बताने के ये हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस तरह होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप अपने मर्जी से अगर आप डॉट की तरह करना चाहें वो भी कर सकते हैं, आप एरो की तरह स्टार की तरह अगर जिस तरह भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नीचे नंबरिंग की तरह भी है, अगर आप नंबर जैसे 1 2 3 होते हैं, रोमन वाले होते हैं, या जो भी आप नंबरिंग करना चाहें उससे आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये उसकी जो साइड में खूबसूरती में वो इजाफा कर देता है। सिलेक्ट कीजिएगा वो एक ही तरह का सिलेक्ट कीजिएगा, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ना और स्टाइल के आपको करके दिखा रहा हूँ, इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है। उसके बाद सम टाइम हम लोग जिस तरह मैथ में इक्वेशंस होती हैं या कोई किसी चीज़ का हमने पावर देनी होती है, तो उस वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। आपको यहाँ पर टी के ऊपर 2 की पावर नजर आ रही होगी। ठीक है, आपने जिसकी जो चीज़ पावर देनी हो उसका आपने सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर आपने आके क्लिक कर देना, वो उसके पावर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बन जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, तो मैं आपको दिखा, हाँ ये देखें, ये उसकी पावर बन चुकी है। अगर आप उसकी पावर नीचे अगर हम लिखना चाहते हैं तो आप जैसे नीचे की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ होना चाहिए वो ऊपर की तरफ भी आ सकता है, आप जिस तरह से करना चाहिए कर सकते हैं। उसके बाद है स्मॉल कैप्स। ठीक है, यानी ये स्मॉल लेटर जो है ये लिखा छोटा होगा लेकिन होंगे सारे कैपिटल। ठीक है, WPS ऑफिस की ये जो पावर वाली सेटिंग है जो ऊपर हो जाए तो ये मुझे उसकी काफ़ी अच्छी लगती है। अब यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है होम वाला, उसको तो हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है। अब जो सेकंड है वो है फाइल वाला ऑप्शन, अब हम इसकी तरफ चलेंगे। यहाँ पर बहुत ही कम जो है वो सेटिंग काम की है, ज़्यादा काम की नहीं है। जो काम की सेटिंग है वो आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, तो आपको एक्सपोर्ट इमेज वाला ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, शेयर एज ऑप्शन के नीचे वाला। ठीक है, तो आप लोग इसे क्लिक करेंगे।
उसके बाद है फाइल टू लॉन्ग में। तो अगर आप कहते हैं कि आप पेजेस की तरह जिस तरह पेजेस करना चाहें, यानी 1 2 3 इस तरह भी हो सकता है, या फिर जो लंबी जिस तरह ऊपर करते हैं उस तरह की भी आपकी सेटिंग हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर यही काम की सेटिंग है। उसके बाद इंसर्ट का ऑप्शन, समटाइम असाइनमेंट में आप अपनी पिक्स ऐड करना चाह रहे हैं उसको ब्यूटी के लिए, तो अब हम पिक वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे और जो अपनी गैलरी से जो भी यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करना चाहें तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कोई भी रैंडम सी यहाँ पर पिक मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है, तो मैंने यहाँ पर से अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ पर सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर से डाल दिया है। अब आप इसे अपनी मर्ज़ी से मुताबिक जिस तरह एडजस्ट करना चाहिए यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए मैंने उसे वहाँ से उठा के यहाँ पर नीचे भी मैंने इसे डाल दिया। ठीक है, अगर आप इसे रिवर्स करना चाहें तो आपके मुझे थोड़ा सा मिस्टेक रिवर्स करना चाहिए, ऊपर आपको रिवर्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिवर्स भी हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ जितनी पिक्स चाहे आप ऐड कर सकते हैं, तो ये भी एक इसका अच्छा ही ऑप्शन है। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर शेप्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप जिस तरह की शेप चाहें वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं और उसके अंदर कुछ भी राइट करना चाहे वहाँ उसके अंदर वो भी राइट कर सकते हैं। तो और अगर आप इसे डिलीट करना चाहें तो आप इस पर टैप करेंगे, बट डिलीट का ऑप्शन आएगा तो आप इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा इंसर्ट पर आएंगे और अगर आप यहाँ पर जिस तरह हम लोग समटाइम टेबल बनाते हैं तो आप इसकी टेबल बना सकते हैं। आप इसके जितनी आप कॉलम चाहें रोज चाहे अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद नीचे जो भी कलरिंग वाली आप कलरिंग वाली करना चाहे वो भी कर सकते हैं, सिंपल वाली करना चाहे वो भी कर सकते हैं। आपको जो भी आपकी मर्जी है वो उसमें से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये देखिए ये आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर लगेगी। आप यहाँ पर जो भी राइट करना चाहें यहाँ पर राइट कर सकते हैं और उसकी जो विड्थ लेंथ वो भी कम करना चाहे ज़्यादा करना चाहे तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक सेटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ जाते हैं। हमारी तकरीबन होम की सेटिंग हो चुकी है, फाइल की भी तकरीबन हो चुकी है और इंसर्ट की भी आई थिंक जो इंपॉर्टेंट थी वो हो चुकी हैं। ठीक है, तो मतलब अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे व्यू वाला ऑप्शन। तो अब आप देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा रीडिंग सेटिंग, यहाँ पर तो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं इसको कम ज़्यादा करती हूँ मेरी स्क्रीन की ब्राइटनेस कम और ज़्यादा हो रही है और नीचे जो कलर है ये देखें वो आपकी जो बेस है असाइनमेंट की बेस उसका आपका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद रोटेट स्क्रीन, यहाँ पर आप जैसे हम लोग असाइनमेंट बना रहे होते हैं हमें बहुत छोटे वर्ड्स नज़र आ रहे होते हैं तो आप रोटेट स्क्रीन करके आपने स्क्रीन रोटेट करके आप क्लियर वर्ड यहाँ से देख सकते हैं। मैंने दोबारा रोटेट किया तो मेरी स्क्रीन अब दोबारा वैसे अगेन हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद अब हम दोबारा जाएंगे रिव्यू पर। यहाँ पर कुछ एज इट इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं है जो हमारे असाइनमेंट के लिए काम आएगी और यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं है हमारी। ठीक है, अब हम दोबारा पीछे में देख जो कोई और इंपॉर्टेंट सेटिंग अगर रह गई तो आप वो भी मैं बता देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर एक बुक मार्क ऑप्शन है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। जब जैसे अब मैंने इसे डिस्कार्ड करके यहाँ पर ठहरा दिया तो अब जब दोबारा आऊँगी तो जहाँ पर मैंने छोड़ा था तो वो मुझे उसी पेज पे लेके जाएगा, यही तुम्हारा जो था बुक मार्क था, तो यहाँ पर तुम आगे अपनी सेटिंग कर लो। ठीक है, उसके लिए अगर आप अपनी जो कोई भी जो आप वर्ड राइट किए पूरे असाइनमेंट का आप चाहते हैं कि स्टाइल में चेंज करना चाह रही हूँ तो अब होम पर आकर यहाँ पर जो राइट किया हुआ है कैलिब्री, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो है कि तकरीबन पेड वाले, तो हम ये पेड वाले तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, हम लोग फ्री वाले लेंगे। ठीक है, तो आप इसे स्क्रॉल डाउन करके उसे थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आपके पास फ्री वाले आ चुके हैं। ठीक है, तो अब जैसे पे क्लिक कर देंगे आपको ये फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज होता जाएगा। आप लोगों को नज़र आ रहा है कि फ़ॉन्ट उसका चेंज हो रहा है। आपको जिस तरह का भी फ़ॉन्ट अच्छा लगे आप उसे कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखा दूँ यहाँ पर आप लोग जितना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहे मैंने क्वेश्चन का फ़ॉन्ट चेंज करें, मेरा असाइनमेंट का फ़ॉन्ट आप सेपरेट भी कर सकते हैं, बस सिलेक्ट करें उसका फ़ॉन्ट आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है फ़ॉन्ट की सेटिंग। प्रो वाले आप लोग ने बिल्कुल नहीं, आप लोगों से फ्री वाले यहाँ से यूज़ करने हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर एक ऑटो नगनी वाला ऑप्शन, आप इसे अगर ऑन कर लेंगे, अगर आप कोई भी पॉइंट बनाते जा रहे हैं आप लोग पॉइंट 1 जब लिख लेंगे सेकंड पॉइंट ऑटोमेटिकली वो खुद ही वहाँ पर आ ही जाएगा। ठीक है, तो आपको सेकंड पॉइंट डालने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगी। जैसे मैं पहले बताया था कि हम लोग पॉइंट डाले तो यहाँ पर आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 2 3 वो खुद ब खुद राइट होकर यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ पर डन हो चुकी है, आप लोगों पर डन वाला ऑप्शन नजर आएगा, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे शेयर वाले ऑप्शन पर आप लोग जाएंगे जहाँ आपको नीचे शेयर ऑप्शन नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा ऊपर अगर PDF के फॉर्म में करें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अपने शेयर एज अ फाइल हम यहाँ पर करेंगे तो शेयर एज फाइल पे आप क्लिक करेंगे और सेव वाले ऑप्शन पर जाएंगे। आप लोग जब असाइनमेंट का नेम देना चाहें आप वो से दे सकते हैं और यहाँ से आप लोग सेव करके आप शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर, बिजनेस पर, मेल पर, जहाँ पर आप सेव हो जहाँ पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब असाइनमेंट डन हो चुकी है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं वीडियो तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।